अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बुधवार दोपहर एक ऐसी घटना हुई जिसने न सिर्फ शहर को दहशत में डाल दिया बल्कि पूरे अमेरिकी सुरक्षा ढांचे को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। स्थानीय समय के अनुसार 2:15 पर व्हाइट हाउस के पास अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही ये साफ हो गया कि किसी ने सीधे नेशनल गार्ड के जवानों को निशाना बनाया है। ये जगह अमेरिका का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाती थी, इसलिए घटना सामान्य घटना नहीं बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा झटका है। फायरिंग इतनी अचानक और तीव्र थी कि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय लोगों को कुछ भी अंदाजा नहीं हुआ कि हमला आखिर किस दिशा में हो रहा है। 2 वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के सदस्य उस समय हाई विजिबिलिटी पेट्रोल पर थे। जी हाँ, उनका काम था राजधानी में सुरक्षा बनाए रखना, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और व्हाइट हाउस के आसपास के इलाके को स्थिर रखना, लेकिन वो खुद एक हमले का लक्ष्य बन गए। दोनों जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं और अस्पताल में उनका इलाज जारी है। अधिकारी लगातार ये पुष्टि कर रहे हैं कि उनकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। अमेरिका में जवानों को इस तरह खुलेआम निशाना बनाए जाने की घटनाएं बेहद गंभीर होती हैं, इसलिए इस फायरिंग ने राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा चिंताओं को और भी बढ़ा दिया है। इस हमले के पीछे जो नाम सामने आए हैं उसने मामले को और भी जटिल बना दिया है। संदिग्ध का नाम रहमानुल्लाह लकनवाल बताया जा रहा है, जो अफगानिस्तान का नागरिक है और 2021 में अमेरिका आया था। मुठभेड़ के दौरान ये भी गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि संदिग्ध अब हिरासत में है और उससे जुड़े सभी संभावित लिंक की गहन जांच हो रही है। ये जांच सिर्फ एक हमले तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं ये कोई संगठित साजिश का नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है। घटना के तुरंत बाद बयानबाजी भी तेज हो गई है। वेस्ट वर्जीनिया के गवर्नर पैट्रिक मोरिसी ने शुरुआत में दावा किया कि दोनों नेशनल गार्ड सदस्य मारे गए हैं, लेकिन कुछ मिनटों बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उन्हें उनकी स्थिति को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट्स मिल रही हैं। ये स्पष्ट संकेत है कि घटना कितनी तेजी से विकसित हो रही है और अधिकारियों को भी पूरी जानकारी नहीं थी। दूसरी तरफ अमेरिका रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने फौरन वॉशिंगटन डीसी में 500 अन्य नेशनल गार्ड तैनात करने के आदेश दे दिए हैं, यानी प्रशासन इसे राजधानी पर सीधा हमला मानकर चल रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया भी काफी कठोर रही। उन्होंने कहा कि किसी ने नेशनल गार्ड को निशाना बनाने की हिम्मत की, लेकिन ये हमला अमेरिका की सुरक्षा को कमजोर नहीं कर सकता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी राजधानी को सुरक्षा करेंगे, हम अपने शहरों की सुरक्षा करेंगे। ट्रंप का बयान बताता है कि ये सिर्फ घटना नहीं बल्कि अमेरिका में सुरक्षा के नए दौर की शुरुआत हो सकती है। राजधानी में 500 अतिरिक्त नेशनल गार्ड तैनात किए जाने का आदेश भी इस बात का सबूत है कि सरकार इस फायरिंग को अत्यधिक गंभीरता से ले रही है। वॉशिंगटन डीसी को हमले के बाद पूरी तरह सील कर दिया गया है। व्हाइट हाउस के पास स्थित कई सड़कें बंद कर दी गई हैं, ड्रोन निगरानी बढ़ाई गई, स्नाइपर यूनिट्स तैनात की गई और K9 स्क्वाड के इलाके की जांच शुरू कर दी गई है। अमेरिकी रिपोर्ट्स ने यानी कि मीडिया ने इसे पिछले कई सालों राजधानी पर हुआ सबसे खतरनाक हमला बताया है। हर दिशा से सवाल उठ रहे हैं, आखिर ये एक शख्स इतने सख्त सुरक्षा घेरे को लांघकर नेशनल गार्ड के जवानों तक कैसे पहुंच गया? क्या ये हमलावर अकेला था या उसकी मदद कहीं और से हो रही थी? इन सवालों का जवाब अभी भी जांच पर निर्भर करता है, लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने अमेरिका की राजधानी में सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। नेशनल गार्ड पर हमला सिर्फ 2 जवानों को नहीं बल्कि अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देता है। लोग ये जानना चाहते हैं कि ये हमला एक अनियंत्रित घटना थी या इसके पीछे कोई बड़ी वजह मौजूद थी, कोई विचारधारा, कोई नेटवर्क या कोई असंतोष जो अभी सामने नहीं आया है। लेकिन आखिर में यह घटना सिर्फ गोलीबारी नहीं थी बल्कि एक संदेश था। अमेरिका की राजधानी भी अब सुरक्षित नहीं बची। 2 नेशनल गार्ड सदस्य जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। प्रशासन अलर्ट पर है, जांच तेज है और दुनिया की निगाहें वॉशिंगटन पर टिकी हुई है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन आगे देखना होगा कि वहाँ की सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है और आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।